अस्सलाम वालेकुम क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जैसे नाम से ये फ्लोट यानी बहना तैरना, तो यहाँ पर हमारे पास टू कंडीशन है सिंक एंड फ्लोट, जो किस पे डिपेंड कर रही हैं, वेट पे। अगर ऑब्जेक्ट सिंक को कर जाएगा, कब करेगा सिंक? अगर उसका वेट ग्रेटर हो किससे, अपथ्रस्ट फोर्स से, कि जो उस पर अपवर्ड फोर्स लग रही है, एक्ट कर रही है, उससे अगर ग्रेटर हो ऑब्जेक्ट का वेट, तो वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट तब करेगा अगर उसका वेट इक्वल हो या फिर लेस देन हो किससे, अपथ्रस्ट फोर्स से, तो तब वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है फ्लूइड में, ठीक है, लिक्विड में, तो इसका क्या मतलब है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है जो एक्ट कर रही है उस पर, वो किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोट में भी टू कंडीशंस आ जाती हैं, या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शली, कि या तो वो कम्प्लीटली फ्लोट करे या फिर पार्शली। पार्शली का मीन है कि हाफ ऊपर हो सरफेस पे और हाफ सरफेस से नीचे हो। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो इक्वल और लेस देन हो अपथ्रस्ट फोर्स। जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो या तो इक्वल होता है या फिर लेस देन होता है अपथ्रस्ट फोर्स से, वो हमारे पास क्या हो जाता है, फ्लोट। और सिंक में हमारे पास क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट तब सिंक करता है कि अगर वेट हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो, किसका वेट, ऑब्जेक्ट का वेट। अब इसकी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लोट हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है वो तब फ्लोट करेगा अगर उसका वेट किसके इक्वल हो, ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो इक्वल हो हमारे फ्लूइड के इक्वल हो। मीन जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसका वेट वो भी इक्वल एक्ट कर रही है और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो भी इक्वल एक्ट कर रहा हो। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उसका क्या मतलब है, यही हमारी स्टेटमेंट आ जाती है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस द फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि दोनों का वेट इक्वल हो तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो ये भी हमारे पास अर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग जैसे वो एप्लीकेबल होते हैं लिक्विड पे और गैसेस पे। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं शिप्स एंड सबमरीन। जैसे एक बलून है, उसकी एग्जांपल भी हम ले सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में, कि अगर हम उसे डिप करें वाटर में, अगर हम वाटर से उसे फिल करके डिप करें और अगर बलून का जो वेट है वाटर से फिल किया हमने और बीकर में वाटर लिया, तो वो क्या होगा, उसमें डिप कर जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, अगर फुल डिप कर गया तो हम ये भी कह सकते हैं कम्प्लीटली फ्लोट। अगर वो पार्शियली आई मीन हाफ वाटर की सरफेस पे और हाफ ऊपर है, तो सरफेस पे हाफ ऊपर हाफ नीचे है बलून, तो हम क्या कहेंगे, वो पार्शियली है। और अगर बिल्कुल उसकी अगर बीकर है तो उसकी नीचे वाली सरफेस पे जाके बैठ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, वो सिंक कर गया है। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं शिप्स एंड सबमरीन्स। एक वुडन ब्लॉक लिया है, ठीक है, और अगर हम वाटर ले लें किसी बीकर में, तो उसमें क्या होगा, वुडन ब्लॉक जो होगा वो फ्लोट करेगा। उसकी वजह क्या है कि जो वुडन ब्लॉक का वेट है वो लेस देन है किसी अपथ्रस्ट फोर्स से। तो अब अगर वुडन ब्लॉक का वेट लेस देन है जो फोर्स उस पर अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही थी वाटर में, तो इसका क्या मतलब है कि वो फ्लोट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की अ बॉडी फ्लोट्स इफ़ इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज़ पार्शियली और कम्प्लीटली इमर्स्ड इन अ वाटर। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं शिप्स। अब जो शिप्स और बोट्स हैं उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो जो ओशन है समंदर, ठीक है, उनके ऊपर की सरफेस पे मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि वो फ्लोट कर रही हैं। तो वो किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग। अब वो जो शिप्स हैं वो पैसेंजर भी कैरी करती हैं, ठीक है, तो अगर हम उसे ओवरलोड कर दें तो वो क्या होगी, डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो हम उससे एक तो डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं कि वो फ्लोट करे, ठीक है, वाटर की सरफेस पे, और सेकेंडली हम उस पर उतना वेट उसमें होता है पैसेंजर्स का जो वाटर जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसके मुकाबले में उसका वेट ज़्यादा होता है, तभी तो वो ऊपर सरफेस पे क्या होती है, फ्लोट करती है। सॉरी जो वेट है शिप का वो जो अपथ्रस्ट फोर्स है हमारे पास ओशन रिवर की, उससे लेस देन होता है। जिस तरीके से वुडन ब्लॉक का वेट क्या था हमारे पास, लेस देन था अपथ्रस्ट फोर्स से, तो वो ऊपर फ्लोट कर रही थी। इसी तरीके से शिप्स का वेट अगर ग्रेटर देन होगा तो वो क्या होगी, वाटर में सिंक कर जाएगी। तो अगर शिप का वेट ग्रेटर होगा, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स से, तो वो सिंक कर जाएगी। और अगर शिप का वेट लेस देन होगा किसी अपथ्रस्ट फोर्स से वाटर की, तो तब वो क्या होगा, फ्लोट करेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबमरीन।
अब इसमें जो सबमरीन है वो क्या होता है कि वो सिंक भी कर सकती है मीन वाटर की सरफेस पे, ओशन पे, वो अंडर वाटर भी जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है अंडर वाटर और सरफेस पे भी। तो लेकिन सरफेस पे वो क्या होती है, पार्शली फ्लोट करती है, कि हाफ सरफेस पे ऊपर होती है, ठीक है, सबमरीन, और हाफ नीचे होती है। उसे डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि वो और उसे डिज़ाइन भी किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर वेट इक्वल है अपथ्रस्ट फोर्स के, तो इसका क्या मतलब है कि वो पार्शियली फ्लोट कर रही है। अब अगर हमने उसे अंडर वाटर लेके जाना है सबमरीन को, तो हम क्या करेंगे, टैंक जो उसमें टैंक्स हैं उसे हम फिल कर देंगे सी वाटर से। जब वो सी वाटर से फिल कर देंगे तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। वेट ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगी, अंडर वाटर चली जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जो उस पर वेट एक्ट कर रहा है वो ग्रेटर है किससे, अपथ्रस्ट फोर्स से। तो जब वेट जो ग्रेटर हो जाएगा, जो उस पर फोर्स एक्ट कर रही है वाटर की, तो तब वो क्या हो जाएगा कि वो सबमरीन अंडर वाटर चली जाएगी। और अगर हमने उसको सरफेस पे लाना हो सबमरीन को, तो हम क्या करेंगे कि जो वाटर टैंक्स हैं उसमें से हम क्या, जो टैंक्स हैं हमारे पास उसमें से हम क्या करेंगे, सरफेस पे लाने के लिए वाटर ड्रेन कर देंगे। जब हम वाटर ड्रेन कर देंगे तो हमारे पास सबमरीन क्या होगी, ऊपर सरफेस पे आ जाएगी। तो ये हमारा क्लास आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। थैंक यू।